देखिए आप लोग फिर से क्लास 10th का जो मैथ है त्रिकोणमिति का लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है 8.1 है, हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हुए हैं, आप इंट्रोडक्शन क्लास जाके देखिए, बहुत सिंपल से भाषा में इंट्रोडक्शन क्लास को लोग विश्लेषण किए हुए हैं। चलिए बिना लेट किए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में क्या करना है, देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए क्या करना, अगर आपको इस चैप्टर को बनाना है 8.1 बनाना है त्रिकोणमिति का, तो पहले आप इस फार्मूला को रट लीजिए। अनुपात हमारे पास 6 फार्मूला होता है ना, आप इसको रट लीजिए। जब तक आपको नहीं याद होगा जब तक आप इस चैप्टर को बना नहीं सकते, प्रॉब्लम होगा। बिना फार्मूला से मैथ होता ही नहीं है। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा आपसे बन नहीं सकता है। ठीक है, देखिए इस फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। साइन थीटा P/H होता है, कॉसेक थीटा H/P होता है, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P और सेक थीटा H/B और कॉस क्या होता है B/H। जहाँ देखिए जहाँ P को क्या होता है, P से लंब द्वारा चिन्हित करते हैं। ठीक, B क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। और H क्या होता है, H कर्ण होता है। समझ रहे हैं? देखिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालना। एक में कहता है साइन A का मान निकालिए, कॉस A का मान निकालिए, साइन C का मान और कॉस C का मान निकालना। तो पहले क्या करना है कि त्रिभुज ABC में कोण क्या कहता है, B समकोण है। क्या है, B समकोण है। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले समकोण त्रिभुज पारिए। देखिए गौर से, हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज पार लिए, समकोण त्रिभुज पार लिए, पार लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग पार लिए, तो समकोण त्रिभुज में क्या करना है, देखिए गौर से, B समकोण, तो B तो हमारे यहाँ पे होगा क्योंकि समकोण 90 डिग्री यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। ठीक, और समकोण क्या होता है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। अब देखिए, अब B यहाँ पे है, आप A यहाँ पर कर दो, B C कर दो, कोई दिक्कत, या अगर A यहाँ पर करते C यहाँ पर करते फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, B यहाँ पर सूचित कर दिया हुआ है कि B क्या होनी चाहिए, समकोण होनी चाहिए। तो इसीलिए B की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण है वहां पे B देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब यहाँ पर होने के बाद क्या कहता है, AB 24 सेंटीमीटर। तो AB देखिए, AB हमारे पास यहाँ है ना, ये 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए BC 7 सेंटीमीटर, BC है ना, है BC क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए, ये लंब है, ये आधार है, ये बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। आपको पहचानने का तरीका ही बदलाए होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। बड़ी भुजा यही है। ठीक है, अब ये कर्ण है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गौर से, कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप नहीं आप फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके हम लोग बताए हुए हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। अगर नहीं आता देख लीजिए, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए एक होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है क्या, ये फॉर्मूला ये होगा, एक ये होगा, एक हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार बराबर, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर। क्या होता है, लंब के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। बैठो बैठो, ये फॉर्मूला क्या आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब ये कर्ण है ना, आप कर्ण के कितना हमारे पास है, AC है, तो कर्ण का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी AC बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमारे पास ये ना है AB, तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्या होगा, BC का होल स्क्वायर। अब AB क्या हमारे पास 24 है,
तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए क्या करना है जी, 24 को 24 से गुना कर दीजिए 2 बार, इसका गुना ना होता है ना, 4 चौका 16 का चौहास में 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। अब 4 दूना 8, 2 दूना 4 6, 8 16 1 17, एक हो जाएगा, हासिल हो जाएगा नहीं, यानी 576 7 सत्ते 49, यानी कहने क्या है 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 बटे 6, यानी 625 का वर्गमूल निकालिएगा, कितना होता है 25 होता है। क्या होता है 25 होता है। देखिए ये सेंटीमीटर है, कहा ये सेंटीमीटर में है ना, सब रहेगा, जब 2 होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए अब हमारे क्या निकल गया, जो AC है 25 सेंटीमीटर, अब AC क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब बताइए कोई दिक्कत? अब गौर से देखिएगा, समझिए कैसे निकला है, क्योंकि B समकोण है तो B तो हम यहाँ पर रखकर लिख दिए, और AB क्या कहता है 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे साइन A और कॉस A का मान निकालना है, और सेकंड में कहता है कि साइन C और कॉस C का मान निकालना है। इसमें क्या किया था हम लोग, देखिए जब इसका मान निकालने जाएंगे त्रिकोणमिति में, तो पहले तीनों भुजा का आप मान निकाल लीजिए। हमारे पास 2 भुजा तो दिया हुआ था और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ था, इसमें लंब और आधार भी दिया हुआ था, कर्ण नहीं दिया हुआ था। तो कर्ण के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। अब देखिए जब होता है तो हम लोग उसी के माध्यम से निकाल लिया, तो हमारे पास कर्ण क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालने के बाद अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या कहता है, एक में कहता है कि साइन A का मान निकालिए। क्या कहता है, साइन A का मान निकालिए। तो आपको क्या बोले हैं कि देखिए अगर A कहता है ना, अगर आप देखिए नहीं देखिए हो तो आप जाइए इंट्रोडक्शन क्लास आप पहले देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर साइन A है तो A के देखिए कर्ण तो बड़ी भुजा रहेगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहता है, लेकिन यहाँ पे A कहता है तो A के सामने सामने भुजा लंब होता है, अब बच का वो आधार रहता है। नहीं समझे, वो देख लीजिए। अगर ऐसे हम कर दिया जाए, ठीक, A B C है ना, ये बड़ी भुजा क्या होता है हमारे पास कर्ण। अगर यहाँ पे अगर थीटा रख दिया जाए, इसको सामने सामने भुजा यही ना है, तो ये हो जाएगा आपका लंब, अब बच गया क्या हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत? या एक और ले लीजिए A B C, ये थीटा यहाँ पर रखे है ना, यहाँ पर रख दीजिए। क्या है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बड़का भुजा यही ना, ये कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने सामने भुजा ये हो जाएगा ना, तो ये लंब हो जाएगा और ये बच गया आधार हो गया। यानी कैसे एंगल के साथ देखिए लंब और आधार चेंज होता है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए क्या करना है जी, साइन A, साइन थीटा साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है ना। अब A आता है तो A के लिए क्या देखिए क्या होगा, A के लिए फॉर्मूला क्या होता है साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा P/H। तो यहाँ पे देखिए एक आता है तो थीटा का जगह देखिए थीटा की जब A है तो यहाँ से लेंगे, ठीक है, यानी साइन थीटा P/H। तो P कौन हो जाएगा इसके लिए, P हो जाएगा ये हो जाएगा 7, और H क्या होगा, H हम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी साइन A बराबर हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो A है, A के सामने सामने का भुजा क्या होता है लंब, और बड़ी भुजा क्या होता है आधा कर्ण, इसीलिए साइन A बराबर 7/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब सेकेंड में देखिए क्या कहता है कि कॉस A का मान निकालना है। क्या कहता है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है कॉस का, यानी कॉस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको नहीं बनेगा। कॉस A बराबर होता है B/H। देखिए कॉस थीटा बराबर B/H, थीटा की जगह पे A है तो फिर यही से लेंगे ना। अब देखिए B, इसके लिए B तो मेरा हो जाएगा लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो आधार मेरा आधार के वितरण बोलते हैं, तो हो जाएगा 24, और H क्या हो जाएगा 25, यानी कॉस A बराबर क्या हो जाएगा 24/25। समझ गए? अब देखिए सेकंड में क्या कहता है कि साइन C, तो साइन थीटा का मान क्या होता है देखिए गौर से, साइन थीटा P/H होता है ना। अब C देखिए साइन थीटा P/H,
अब सी से देखिए, सी के लिए ये हो जाएगा, सी के सामने सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो साइन थीटा पी बटा एच, पी कितना हो जाएगा 24, और कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण चाहे ए से लीजिए चाहे सी से लीजिए, कर्ण चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 14 में क्या कहता है कि कॉस सी, कॉस सी, फिर देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच होता है ना। अब कॉस थीटा का मान बी बटा एच होता है, तो अब देखिए बी कहाँ गया, सी, सी से ये मेरा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो कॉस थीटा बी बटा एच, तो बी मेरा 7 हो जाएगा सी से, और एच तो क्या होता है मेरा 25 से रहेगा, यानी साइन ए का मान यहाँ निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको समझाया है ना, यानी कैसे एंगल के साथ कैसे लंब और आधार चेंज होता है, मेन फोकस यही पे कीजिएगा। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर तो पूरा बन गया ना, चलिए अब सेकेंड नंबर बहुत अच्छे ढंग से बस समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, बहुत सिंपल से भाषा में है ना बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर में क्या कहता है, आकृति 8 पॉइंट, देखिए दिखने में दिक्कत होता है, आपके पास मैथ होगा तो मैथ में देख लीजिएगा। सेकेंड में कहता है कि आकृति 8.13 में दिया हुआ, हिंदी की आकृति क्या दिया हुआ देख लीजिए, आकृति दिया हुआ है, फिगर हमारे पास दिया हुआ है, यानी पी क्यू समकोण है और ये आर है, इसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कहता है, हमको निकालना क्या है, निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकाले, मान ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए गौर से, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, तो पहले आप क्या कीजिए, जो पहले मान दिया हुआ समकोण त्रिभुज में है ना, इसमें लंब कर्ण और आधार आप पहचानने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, देखिए गौर से, हमारे पास समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज का संकेत होता है, ठीक है, यानी पी क्यू आर, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, लंब, सॉरी कर्ण होता है, कर्ण और लंब दिया हुआ है, और ये आधार हमको निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गौर से, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या होता है देखिए, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्यू को खतरनाक लिखाता है, आर में क्या करना है यहाँ पे देखिए, यानी क्यू आर क्या है मेरा आधार है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर। अब जरा देखिए गौर से, इस सेंटीमीटर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 13 में 13 से गुना कीजिए, 13 में 13 से, अब हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 3 1 169 सीएम का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 12 बार है कितना, तो 144 के सीएम का होल स्क्वायर, यानी कहने मतलब क्या है, देखिए गौर से, इसमें से घटाइएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो गई तो कट गया, यानी 25 का होल स्क्वायर, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 2 को सीएम है, 1 सीएम बाहर निकल जाएगा, यानी इसका मान क्या निकल गया, 25 सीएम हो गया। देखिए गौर से, कुछ किए हैं, कुछ नहीं करना है, आपके पास आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर में, जिसमें कर्ण और लंब भी दिया हुआ है, आधार हमको निकालना है, तो हम लोग आधार के फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके माध्यम से हम लोग क्या किए हैं, पहले इसको रख लिए हैं, हमारे पास कर्ण दिया हुआ 13 और लंब दिया हुआ 12, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और निकालने के बाद 25 आ गया, 25 वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अब देखिए, प्रश्न में कहता है क्या, tan p माइनस cot r का मान निकालिए, क्या कहता है,
tan p माइनस cot r का मान निकालिए। तो tan के देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा p बटा b। तो p है ना, p से लेंगे, p के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे p है तो इसके लिए p मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा p बटा b, देखिए tan थीटा p बटा b, तो इसके लिए p मेरा 5 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं। cot थीटा देखिए क्या, cot थीटा का मान क्या होता है, b बाई p। तो r से लेना है, r के लिए लंब ये हो जाएगा, सामने सामने भुजा लंब होता है, और कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए cot थीटा b बटा p, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p हो जाएगा b। cot थीटा का मान क्या होता है, b बटा b, तो पहले लेंगे b 5 और ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब घटा दीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा है, 5 माइनस 5 हो गया। ठीक है, 0 बटा 12 अर्थात 0 आंसर इसका आ जाएगा। समझ, इसका मान क्या हो गया, बहुत सिंपल सा भाषा में हो गया है ना। चलिए और हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पूरा उतार लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 3 नंबर में यदि यानी साइन ए बराबर 3/4, देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, और यानी एक में कॉस ए का मान निकालना है, और 2 में कथी कहता है कि टैन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, टैन ए का मान निकालना है। यानी यदि साइन थीटा का मान इतना दिया हुआ है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाले। अब देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्या करना है, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड में, 2 नंबर में है ना, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी आता रहता है, तो क्या करना, सबसे पहले समकोण त्रिभुज का ही निर्माण करना। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए पहले समकोण त्रिभुज पार लीजिए, पार लिए, हम पार लिए ना। अब देखिए, यानी यहाँ पर ए है ना, ए प्रयास कीजिएगा कि आप यहाँ पर तो होता नहीं, तो 90 डिग्री होता है ना। यानी आप क्या कीजिए, हमारे अनुसार आप ए इसको रख लीजिए, बी इसको रख लीजिए, सी इसको रख लीजिए, क्योंकि ए यहाँ पे हो जाएगा ना, तो ए के लिए लंब कर्ण आधार सिंपल सा हो जाता है। अब यहाँ पर रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पर रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी ए बी सी, कोई दिक्कत, रख लिया ना। चलिए, यानी साइन थीटा का मान देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 3/4 है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटा h, यानी देखिए गौर से, और यहाँ से ए से सामने सामने भुजा क्या होता है, लंब, बड़ी भुजा कर्ण, बच गया मेरा आधार। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटा h। अब देखिए ए है, ए से मेरा p ए हो जाएगा, तो p देखिए p के सामने सामने 3 है तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए h क्या मेरा 4 है तो 4 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, यानी साइन थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या किए हैं, साइन थीटा का मान होता है p बटा h, तो इसके लिए p हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ से p मेरा 3 हो गया और h मेरा 4 हो गया। ये क्या है, b, यानी आधार है। तो आधार के फॉर्मूला क्या होता है, बी ए के फॉर्मूला का आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर, देखिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण होता है, कर्ण क्या हमारे पास है 4 माइनस 3 के होल स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 माइनस 3 9, रूट में 7 हो गया। समझ रहे हैं, 7 हो गया ना। अब देखिए इतना का मान निकल गया, अब यहाँ से निकालना है। देखिए कितना इजी में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गौर से, ए है ना, ए से ए के लिए लंबी हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है। क्या होता है, b बटा, यानी कॉस थीटा b बटा h होता है। तो ये है, इसके लिए b मेरा क्या है, ये हो जाएगा √7 और h क्या हो जाएगा 4 हो गया। यानी कॉस ए बराबर क्या होता है, √7/4 होता है। कोई दिक्कत। सेकेंड नंबर में क्या देखिए क्या दिया हुआ है, tan a, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गौर से, tan थीटा p बटा b होता है, tan थीटा p बटा b होता है। अब यहाँ से देखिए a है ना, इसके लिए p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और h क्या हो जाएगा 4 हो गया। समझ गए।
कितना सिंपल में, कुछ किए हैं नहीं किए हैं। यानी आपको दिए रखा है, इसमें से लंब का आधार आप निकाल लीजिएगा, अब बाकी ये मान रख दीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये रेशियो है जितना आपके पास 6 गो है वो, और ये सिंपल सा है जो छोटे छोटे बच्चों से को याद रहता है। कर्ण लंब आधार का फॉर्मूला क्या होता है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। देखिए चौथा नंबर में क्या कहता है, देखिए गौर से, सब उसी पैटर्न से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जे, 4 नंबर में कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, देखिए यानी है, तो एक में कहता है क्या, साइन ए का मान निकालिए, और 2 में क्या कहता है, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गौर से, यानी अब बस तो मैथ होगा ना, मैथ होगा तो मैथ में से लिखने में थोड़ा सा भिड़ा लगता है, यानी मैथ होगा तो मैथ में देखिएगा। चौथा में क्वेश्चन यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्या करना देख लीजिए, अगर इस कंसेप्ट का है, जरा इसको ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे हम 2x बराबर अगर हम 7 लिखते हैं, देखिए गौर से क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखिए। 2x बराबर 7 है, अगर आपको हम कह दिया जाए कि x के मान निकालिए, तो अब क्या कीजिएगा, x बराबर 7/2, देखिएगा ना, ऊपर 7 नीचे 2। अगर आपको कॉट ए का मान वो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 8/15 लिखिएगा। अब बताइए, कॉट ए का मान आपको पता हो गया, तो साइन ए और सेक ए का मान क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और यही क्वेश्चन हम 3 नंबर क्वेश्चन अभी सेम बनाए हैं, इसका मान दिया हुआ है, तीसरे का मान निकालना है। अब बताइए, दिया हुआ है ना, कॉट थीटा का मान क्या होता है, देखिए गौर से, कॉट थीटा का मान क्या होता है, b/p होता है, b/p होता है, यानी आपको b भी 8 है, p भी है, आपको h निकालना है और बनाना है। ऐसा करते आप लोग बना लीजिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए 5 ही बहुत ही आसान है, यानी साइन थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। देखिए गौर से, साइन थीटा बराबर 13/12 दिया, तो कभी करता, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, सब त्रिकोण निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा का मान दिया हुआ, पहले देख लीजिए, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, पहले हम इसको, चलिए इसको बना लेते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए बी सी, है ना। अब ये थीटा भी यहाँ पे चाहे यहाँ पे रख दीजिए मान, यही पे रख देते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है ना, ये हो गया p, हो गया b, थीटा है इसके लिए p हो जाएगा मेरा 13, और b क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी a 12 हो जाएगा, h एक और साइन थीटा p/h हो जाएगा, p मेरा 13 और h क्या हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। अब हमको b निकालना है, b मेरे आधार निकालना है, तो bc बराबर क्या होता है, आधार का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला क्या देखिए, साइन थीटा p/h होता है, तो p हमारा दिया हुआ है 13 और h मेरा 12 दिया हुआ है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के होल स्क्वायर माइनस में लंब के होल स्क्वायर। 12 बटे कितना होता है, 144 होता है, 169 होता है, 13 में 13 से गुना कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा 169, 3 3 9 3 3 1 यानी 169 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए गौर से, इसमें क्या करना है कि आप इसका मान निकालिए, जिसका निकालिएगा तो 9 में से ये आएगा, देखिए 4 जगह तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस में 25, यानी कहने क्या आएगी, रूट में 5 चलाएगा, चलो ये माइनस में 5 चलाएगा। जब माइनस में 5 चलाएगा तो आप क्या करना है, जब मान निकल जाएगा तो क्या कहता है कि पूरा अनुपात के मान निकालना है, क्या करना है, पूरा अनुपात, यानी कहने नंबर का दिया है साइन थीटा का मान निकालिए, 2 में कहता है कि कोसेक थीटा का मान निकालिए, 3 में टैन थीटा का मान निकालिए, 4 में कहता है कि कॉट थीटा का मान निकालिए, और 5 में कथी कहेगा सेक थीटा का मान निकालिए, 6 में कहेगा आपको कॉस थीटा का मान निकालिए। अब निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पर दिया हुआ है। अगर साइन थीटा का मान साइन थीटा दिया हुआ है 13/12 है ना, 13/12, और कोसेक थीटा का मान बोले तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है
एच बटा पी, यानी एच में क्या हो जाएगा 12 और पी में हो जाएगा 13, है ना। ऐसा ही पूरा मानिए। टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी, तो पी का मान कितना दिया पी बटा बी, पी का मान कितना है हमारे पास 13 और बी का मान माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसा ही करके पूरा मान आप इसका निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। चलिए बहुत इजी सा, कोई दिक्कत है नहीं। जब इसका पूरा मान बन जाएगा, देखिए गौर से क्या करना है जी। चलिए देखिए हम लोग तो क्या किए 5 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेक थीटा। अरे बाप रे, तो बहुत मिस्टेक हो गया, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है सेक थीटा है, ये गलत हो गया। अरे बाप रे, तो गलत हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 5 में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का मान है वो, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, हम साइन इसको पढ़ दिए थे। सेक थीटा का मान होता है 13/12 होता है। देखिए गौर से, चलिए इसमें हम बना देते, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बोले थे कि साइन है लेकिन सेक ही है। सेक थीटा का मान देखिए कुछ नहीं, वैसे ही करना है। सेक थीटा का मान क्या है, आपको h बटा b दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है ना। इसके लिए मेरा ये मान उल्टा हो जाएगा, इसके लिए p हो जाएगा, b हो जाएगा, h हो जाएगा। तो सेक थीटा देखिए मेरा h क्या हो जाएगा 13 और b हो जाएगा कितना 12। अब p निकालिए, तो ए बी बराबर लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का हर स्क्वायर माइनस में आधार का हर स्क्वायर। 13 3 कितना 169, 12 बने 144, यानी 25 में क्या होता है 5 होता है। समझ गए, वहां पे मिस्टेक हो गया था, वहां पे क्या हो गया था मिस्टेक हो गया था, है ना। यानी आपको क्या करना है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, यानी कहता है कि पूरा त्रिकोणीय अनुपात निकालना है, पूरा का मान निकालना, यानी 6 अनुपात निकालिए। साइन थीटा पी बटा क्या होता है एच, पी देखिए ये ना है, यानी 5/h में कितना है 13, यानी एक का मान निकल गया। 2 में क्या कहता है कॉसेक थीटा h बटा पी, एच क्या हमारा 13 ना है, 13/5। 3 में देखिए क्या कहता है कि टेन थीटा पी बटा बी, पी मेरा 5 है और बी मेरा 12 है। अब देखिए कॉट थीटा का मान क्या होता है b/p, b देखिए क्या है, b हमारे पास 12 है और p हमारे पास 5 है। अब देखिए क्या करना है जी, 5 नंबर में सेक थीटा ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सेक का मान क्या होता है देख लेते हैं फिर भी, h बटा b, h देखिए क्या हमारे पास है 13 और b में क्या पास है 12, है ना। 6 में क्या दिया हुआ है cos थीटा का मान क्या है b/h, b क्या हमारे पास 12 और h क्या हमारे पास है 13। समझ गए, यानी 5 नंबर कैसे बनता है, हो गया ना। चलिए अब क्या करना है जी, देखिए और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रूव करने वाला है। देख लीजिए इसको कैसे बनना है, जो इससे पहले बनाए थे यहाँ पे सेक के जगह पर साइन लिखा गया था, इसलिए मिस्टेक हो गया था, है ना। चलिए मिस्टेक होता है, सबसे गलती हो जाता है। चलिए हो गया, अब देखिए क्या करना है। देखिए हम लोग आस्ते आस्ते पूरा चैप्टर को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत समझ में पूरा आएगा, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या करना है, 6 नंबर में कथी कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, देखिए कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है। तो जहां एक दिया हुआ है क्या, जहां 6 नंबर क्वेश्चन है, यानी cos ए बराबर cos बी, ठीक है, दिया हुआ है, तुमको प्रूव करना है, यानी दिखाना है। तो क्या कहता है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। और क्या कहता है कि दो, देखिए गौर से, यानी cos ए और बी, यानी कहेंगे कि कोण ए और बी न्यून कोण है। आप देखिए न्यून कोण है, देखिए गौर से, कुछ नहीं करना है। जब न्यून कोण है तो आप देखिए दो त्रिभुज हम पार लेते हैं। देखिए गौर समझिएगा, बहुत सिंपल सा भाषा में बताने का हम प्रयास करते हैं, है ना। देखिए बहुत सिंपल भाषा में रहते हैं। न्यून कोण कहता है ना, एक हम यहाँ पे लेते हैं ए और सी और बी, हो गया। और ये क्या करते हैं हम लोग, यही देखते ये कोशिश करते हैं बना के, है ना। यानी न्यून को हम देखिए यहाँ पर समकोण हो गया, अब यहाँ पर ले लिए। अब देखिए क्या, देखिए हमको पास दिया हुआ है, यानी इतना हमको पास दिया गया है cos ए बराबर cos बी, दिया हुआ।
तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, देखिए गौर से, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है बी बट्टा एच। एच से लिए देखिए, ए के लिए बी हमारा ये हो जाएगा, यानी ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा, देखिए गौर से, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बी बटा एच, बी बटा एच। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी हमारा ए सी, और एच क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी कर लिया, कोई दिक्कत, देखिए वो सिंपल में ये हमारे पास दिया हुआ है ना, ये दिया गया है ना। अब देखिए कॉस, देखिए गौर से, कॉस ए बराबर कॉस का मान होता है बी बटा एच, तो ए से लिए बी हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा बी बटा एच, बी मेरा ये हो जाएगा, तो ए बी ए सी, और एच हो जाएगा ए बी, हो गया। अब कॉस बी से लेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तो वही होता है बी बटा एच ना, बी बटा एच। अब बी से लेंगे तो मेरा बी क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, और एच क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए क्या करना है, ये से कट गया, ये से कट गया, यानी ए बराबर बी हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है, इतना करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी दोनों पक्षों में कोण से, इसको कोण बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इसका झुका हुआ, कोण से गुना करने पर, गुना करने पर, देखिए तो कौन ए बराबर कौन बी, ये प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत, देखिए बहुत सिंपल सा भाषा में आपको समझा दी है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं 7 नंबर पूछेंगे तो हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत। देखिए बहुत सिंपल सा 8 पॉइंट देखना, हम लोग प्रयास करेंगे पूरा सोल्व करने का, है ना। तो थोड़ा सा देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन समझ में 100% पूरा आएगा, है ना। चलो 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या कहता है कि देखिए गौर से, 7 नंबर में क्या कहता है, देखिए गौर से, 7 नंबर में कहता है यदि कॉट ए थीटा बराबर 7/8, देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 2 को दिया हुआ, प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा, और एक दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये प्रूव करना है, और यानी सॉरी इसका मान निकालना है, और एक निकालना है कॉट थीटा का मान, कॉस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए अगर इसको आप किस ढंग से बना सकते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन से बना सकते हैं। एक ये तो पीबीएच निकालिए, अगर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है आपका, तो लंब कर्ण और आधार आप तीनों निकाल के इस मान में रखिएगा, पूरा बन जाएगा। और एक पैटर्न ये भी है कि आप फार्मूला, इसका अलजेब्रा फार्मूला आपको आता होगा, फार्मूला से बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको मान निकालना है, आप किसी पैटर्न से निकाल सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लंब कर्ण आधार तो आप सीखे हुए हैं, अभी बताएं पूरा, तो लंब कर्ण आधार बता रहे हैं ना। अगर कब लंब दिया रहता है, आधार दिया रहता है, तो कर्ण निकालना होता है, या कर्ण निकला रहता है। हाँ पहले जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ जाओ खेलो। अब एक हो गया, इतना मान दिया हुआ है, तो हम क्या करते, देखिए अगर 3 लंब कर्ण आधार दिया रहता है तो हम 2 मान दिया रहता है, तीसरा निकालना पड़ता है। तो हम लोग तो पूरा सीखे हुए, लेकिन इसको अलग पैटर्न में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल में क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बुआ देख लो गौर से क्या करना है, ये हो गया ना। अब एक फार्मूला आपको हम बता रहे हैं, एक फार्मूला अलजेब्रा में पढ़े होइएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते होइएगा, है ना। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। और जब फार्मूला होता है तो आप जरा देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला को हम किस ढंग से लिख सकते हैं, देखिए जरा गौर से,
इसको हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये मन इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, समझ रहे हैं? ए मानिए बी मानिए, लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको ए का होल स्क्वायर माइनस, देखिए क्या करना है जी, ए का होल स्क्वायर माइनस में क्या करना है आपको, बी का होल स्क्वायर, कहाँ गया बी मेरा साइन है ना, तो साइन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसका लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए गौर से क्या करना है जी, इसको क्या करना है, देखिए गौर से, एक के दो गुना करेंगे तो एक क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए फॉर्मूला एक पढ़े होइएगा आप लोग, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का थीटा होता है क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जरा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर हम लोग जरूर लिख सकते हैं। और जरा देखिए जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जरा देखिए ऐसे, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब जरा बताइए एक फॉर्मूला और होता है, कौन फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। अब जरा बताइए जब इसका होता है यानी कॉट, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे कर देते हैं, यानी कॉट थीटा। अब एक चीज आप बताइए, कॉट का मान आपको दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है इसका मान, इसको हर उसका दूर गुना करेंगे तो 7 7 49 80 64, आपका यही तो आंसर है, समझ गए। यानी आप इस पैटर्न से भी बना सकते हैं, बिना जो पीवीएच निकाले हुए, यानी लंब का आधार निकाले हुए आप इस पैटर्न से इसको बना सकते हैं। और एक पैटर्न तो आपको खुद बताए किए हुए हैं, वहीं पे आप दोनों पैटर्न से बना सकते हैं, जो आपको सिंपल है। हम तो बोलते हैं उससे आसान तो यही है, सिर्फ हाँ आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, फार्मूला याद नहीं होगा तो आपके लिए वही बेटर है, समझ गया। चलिए अब हम लोग चलते, इसको उतार लीजिए फार्मूला का, ये इसको जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ना, तो वही चैप्टर में इसका यूज होता है, तो लोग उसका भी याद कर लेंगे। देखिए सेकेंड नंबर देखिए क्या करता है, ये बहुत इजी है। सेकेंड नंबर कहता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट का मान दिया हुआ है 7/8 और इसका हर स्क्वायर कहता है, तो कुछ नहीं करना है, 7 7 49 80 80 64 है कि नहीं। देखिए कितना इजी है ना, देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कितना नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अब देखिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर में क्या करना है जी, इसको देख लिया, इसको मिटा दे। चलिए पूरा समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 9th 10th 11th 12th के जितने भी मैथ का सोल्यूशन होता है ना, बहुत सिंपल से भाषा में आपको पूरा समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है जी, आपको 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर में क्या देखिए दिया हुआ है, यानी 3 cot A बराबर 4। देखिए गौर से, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपको मान क्या निकालना है, यानी जांचना है, ठीक है। 1 माइनस, हम पूरा नहीं लिखते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा मैथ में, 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देख लेते हैं, ये लिखल है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यानी इसका क्या करना है, यानी जांचना है इतना बार इतना है कि नहीं है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में से किए हुए थे। क्या करना देखिए गौर से, यानी 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये गौर से क्या करना है जी, कितना मान दिया हुआ है, तो cot का मान निकालना है,
तो कॉट ए बराबर क्या होता है 4/3 होता है ना। कॉट ए क्या होता है 4/3 होता है। अब क्या बोले हैं आप पीवीएच इसको तो निकालना पड़ेगा इसका मान के लिए, है ना। अब उस फॉर्मूला से उस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, जो भी बताया ना उसे बना सकते, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। चलिए वो सिंपल से देखते हैं इसी का। पहले इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है। आप पहले क्या करें छोटा सा लिखते हैं, त्रिभुज पार लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे ए दे देते हैं। आप बना सकते हैं लेकिन यहाँ से है ना ठीक रहता है कि ना। देखिए कॉट थीटा का मान क्या होता है b/p होता है, b/p होता है किसका, तो कॉट थीटा का b/p। तो ए के लिए मेरा p b/h, ठीक है। देखिए तो मेरा b हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा मेरा ये, है ना। और p मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कर्ण हो गया ना। तो कर्ण के मान निकाल दीजिए यहाँ से। AC बराबर क्या है कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 में क्या होता है 25, 25 के वर्गमूल 5 होता है। समझ गए, निकल गया। जब इसका मान निकल गया तो आप देखिए जांचिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। देखिए तो आप दो पैटर्न इसको बना सकते हैं, या इसको देखिए इसको हम LHS या RHS भी मान सकते हैं, है ना। LHS और RHS अगर इतना इसके बराबर इतना आ गया तो है, और नहीं आया तो नहीं है। या इसको हम एक ही बेर साथ दोनों के लिए चलेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें एक बार साथ में ले जाने में थोड़ा सा जा भी सकता है, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन है ना जा सकता है। लेकिन गौर से देखिए क्या हम लोग कर लेते हैं कि साथ में ले चलते कोई दिक्कत नहीं तो इसको LHS मान लो, इसको RHS मान लीजिए। अगर दोनों सेम है तो है, अगर सेम नहीं है तो नहीं है ना। चलिए कोई हार्ड है बड़ा है नहीं। चलिए अब देखिए 1 माइनस tan A, देखिए tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, बोले नहीं फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। tan थीटा P/B होता है। तो P/B देखिए P, इसके लिए P मेरा क्या हो जाएगा 3/P/B 4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस tan थीटा P/B 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए गौर से इसके लिए अब यहाँ पे हम लोग साथ लेके चलते नहीं तो इसको LHS RHS यानी LHS अलग तोड़ लेते, RHS अलग तोड़ लेते। अगर दोनों मान मेरा सेम है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हम लोग साथ में चलो तो कोई ज्यादा इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। देखिए कॉस क्या हो जाएगा, कॉस फॉर्मूला B/H होता है। देखिए गौर से A से B मेरा 4 हो जाएगा और H मेरा क्या हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है P/H। इसके लिए P मेरा क्या हो जाएगा 3 और H हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। देखिए गौर से यानी 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 9 कुछ तो बटा में 1 कर दो, 1 प्लस इसका भी 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 9 कुछ बटा में 1 कर दो, 4 चौका 16, 5 25 माइनस 3 तिहाई 9, 5 25 हो गया। अब जरा देखिए इसको क्या करना है बटा जोड़ कर लीजिए। इसका 16 माइनस 9, इसे करेंगे 16 तो 16 प्लस 9 है ना बराबर, इसको कीजिएगा तो 25 है तो 16 माइनस 9। अरे देखिए ये दोनों से दोनों कट जाएगा ना। अब कट जाएगा तो इसका मान कितना चला आएगा, देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 16 9 कितना 9 6 15 25 हो जाएगा बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। देखिए दोनों बराबर है, देखिए गौर से दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो बताइए क्या कहता है कि जांच कीजिए कि इतना और इतना है या नहीं है। तो है क्या है ये है। अगर बराबर नहीं होता तो क्या लिखते नहीं है ना। अब बराबर है तो बराबर, समझ गया, बहुत सिंपल से भाषा में बन गया है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो हमको लगता है कि लंबा हो जाएगा ना, 9 10 और 11 है ना, 3 गो है, तीनों रहने दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ होता है जी नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, वीडियो लॉन्ग प्रोसेस वीडियो में अपलोड होने में बहुत सा दिक्कत होता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 8 तक ही रहने दीजिए। देखिए इसमें आपको कि पूरा 9th 10th 11th 12th का पूरा कोर्स मैथ का कराया जाएगा, एक एक चैप्टर और बहुत बारीकी ढंग से आपको समझाया जाएगा।
आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।